जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। सभी लोग जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि संध्या के 7 बज चुकी है और अभी हम लोग जो कवर करने वाले हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रही है दोस्तों, वो रसायन विज्ञान के ऊपर है। और रसायन विज्ञान में आज हम लोग कवर करने वाले हैं भाग 6 को, यानी कि इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं दोस्तों। आज 6ठी पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ही शानदार और जानदार ये क्लास होने वाली है, तो सभी लोग जुड़ जाएं। देखिएगा आज की जो पहली प्रश्न है दोस्तों, वो आपके स्क्रीन पर दे रहे हैं, ध्यान से इसे बनाना है। चलिए देखिएगा, ये रही आज की पहली प्रश्न जो कि बोला जा रहा है दोस्तों। ध्यान से देखने की जरूरत है और आराम से बनाने की जरूरत है दोस्तों। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में? कहता है हीलियम के 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम है दोस्तों, और हीलियम की 12वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन क्या? ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, वीडियो के अंत में एक आज बहुत ही खास बात बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखनी है दोस्तों। ये देखिएगा, दूसरी प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है कि हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हीलियम का 12वीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हीलियम को यदि छोड़ दिया जाए तो 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो सही आंसर आपको लगानी है, क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, आज की ये रही आपकी तीसरी नंबर क्वेश्चन, और टोटल मिला दिया जाए तो 128 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि सोडियम का प्रतीक क्या है। देखो, जीडी के एग्जाम में यह क्वेश्चन बार बार आए हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को याद कर लेनी है, और ऐसे भी आपको याद ही होगा। सोडियम का जो होता है प्रतीक चिन्ह वो होता है Na। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रही आपकी 129 नंबर प्रश्न। सारे प्रश्न आपको रसायन विज्ञान के मिलेंगे। ये रही, क्या कहता है, Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है, यानी कि उससे सबसे अधिक तार किससे बनाए जा सकते हैं दोस्तों? Cu, Ag, आपका Au, Fe, 4 ऑप्शन है। सही आंसर आपको लगाना है। ठीक है, सही आंसर सभी लोग लगा लें। क्या होगा? तो ऑप्शन ये हो जाएगा, Au है ना, Au हो जाएगा सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही दोस्तों 130, और इस प्रश्न का सही आंसर आपको लगानी है। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? इसके बारे में बोला जा रहा है कि डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, तो इसका सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों। क्या होगा? तो ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया उसका बिल्कुल सही है, नाइट्रोग्लिसरीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये रही आपकी 131 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों, क्या कहता है कि Fe रासायनिक प्रतीक है किसका? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं कि Fe रासायनिक चिन्ह किसका है। 4 ऑप्शन है, तो Fe जो होता है लोहे का होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग का आंसर आया था इसका, और सही आंसर आया था। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी 132 नंबर है, और इसका सही आंसर आपको लगा लेने दोस्तों। क्या बोला जा रहा है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी, देखो ऑटोमोबाइल हो या बैटरी हो, बैटरी का जैसे ही आपको प्रयोग हो जाए आपको लगानी है क्या? H2SO4। ऑप्शन क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको बार बार बताए हैं, कितने बार एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, 133 नंबर प्रश्न ये रहा दोस्तों, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक के बारे में बोला जा रहा है, तो चांदी क्या होगा? Ag चांदी होता है, Au सोना होता है, Fe लोहा होता है, Pb शीशा होता है ना। तो चारों आपको याद रखनी है। चारों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से बताते हैं, Au क्या हो गया? सोना हो गया, Ag चांदी हो गया, Fe लोहा हो गया, और Pb शीशा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा,
ये रही दोस्तों 134 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है दोस्तों। देखो केमिस्ट्री की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं। आपको क्या करनी है, जो भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं सब्जेक्टिव रूप में, यानी कि सारे टॉपिक वाइज, उसे आपको एक जगह इकट्ठी कर लेनी है और आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन उसे पढ़ना है। जैसे कि फिजिक्स समाप्त हो गया, भूगोल समाप्त हो गया, अभी आपको चल रहा है केमिस्ट्री, इसके बाद आपको बायोलॉजी। तो जो जो चैप्टर आपको बता रहे हैं दोस्तों, सारे प्रश्न आपको रिवीजन कर लेना है, याद करके एग्जाम में जाना, इससे बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होगा, इसके बारे में जल्दी से बताएं, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी जो बोलते हैं कि सर मुझे जो है टेक्निकल का एग्जाम देना है और मुझे जो है नर्सिंग का एग्जाम दे, तो सभी विद्यार्थियों को बता दें सभी का पेपर एक ही जैसा लगभग रहता है, लेकिन टेक्निकल का 2-4 क्वेश्चन जो हो गया वो आपको न्यूमेरिकल का रहता है और 2-4 क्वेश्चन और थोड़ी सी अलग टाइप की रहती है। बस 8 क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी का सिलेबस एक ही जैसा होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही आपकी 135 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो पदार्थ आ जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या लगा लेना है, ऑप्शन ये होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान देना। ये रही दोस्तों 136 नंबर प्रश्न, इसमें बोला जा रहा है क्या कि सोडियम का परमाणु संख्या कितनी होती है। सोडियम का उस समय क्या पूछा गया, सोडियम का संकेत जो कि आपको Na हो गया, और इसकी परमाणु संख्या ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो सोडियम का परमाणु संख्या Na, संकेत होता है Na, और परमाणु संख्या होता है सोडियम Na11, है ना। ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं आपके। चलिए देखिएगा 137 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर लगानी है। क्या होगा, अमलगम में रहता है, क्या रहता है अमलगम में, 4 ऑप्शन आपके पास है, सही आंसर लगा लेने दोस्तों। क्या होगा, तो ये हो जाएगा Hg है। ऑप्शन क्या, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 138 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है। आसानी से खींचा जा सकता है, सबसे ज्यादा तन्य कौन हो गया, सोना, लेकिन यहाँ पर तो सोना ऑप्शन में है नहीं और ना ही चांदी है। तो सोना और चांदी यदि हट गया तो इसके बाद किसका नंबर आता है, तो वो आता है तांबा का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 139 नंबर प्रश्न दोस्तों, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखने की जरूरत है इसको। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा का होना SO2 और NO2 का कारण है ना। तो NO2 तो यहाँ है नहीं दोस्तों, क्या है SO2, तो यहाँ पर आपको लगा लेनी है ऑप्शन क्या, ऑप्शन सी लगा लेनी है। फिर से बता रहे हैं अम्ल वर्षा का कारण क्या है दोस्तों, तो NO2 और SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 का मतलब क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों 140 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न में बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र अगर पूछ दिया जाए तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। सारे प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के भी है, और साथ में जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है, और साथ में जो आपको एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, सारे प्रश्न आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं दोस्तों, बस आपको याद कर लेनी है। ये रही 141 नंबर प्रश्न, और इसका प्रश्न का सही आंसर आपको लगानी है। क्या बोला जा रहा है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। क्वेश्चन यदि सुन लिए हैं, समझ लिए हैं, तो सही आंसर लगा लीजिए। देखिए इसका भी आंसर सभी विद्यार्थी सही दे दिए। सोडा वाटर बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होगा, जिसका सूत्र होता है CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये रही 142 नंबर प्रश्न, और इसका सही आंसर भी लगानी है।
क्या होगा कि रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभव यूनिट क्या होता है। तो यूनिट के बारे में बोला जा रहा है तो किसका, रासायनिक यौगिक का। तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभव जो है यूनिट है वो क्या होगा, इसके बारे में जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है अणु। ठीक है, आपको दोनों प्रश्न ले लाए हैं जो कि कंफ्यूजन नहीं होंगे। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभव यूनिट जो होता है अणु होता है। और इसी का देखो ये क्वेश्चन भी आपको लेकर के आए, यहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, ये कहता है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं कहलाते हैं। तो उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहे तो वो कहलाएगा दोस्तों परमाणु। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए। परमाणु किसको कहते हैं, अणु किसको कहते हैं, दोनों क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों 144 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न का सही आंसर आपको लगा देनी है। कहता है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। हाइड्रोजन बम के बारे में बोला जा रहा है तो सभी विद्यार्थी इसका सही आंसर लगा लीजिए और जानते भी होंगे कि जो हाइड्रोजन बम है दोस्तों वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो बार बार बोल रहे हैं वीडियो के लास्ट में एक चीज सूचना देने वाले हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर कार्य करती है या आधारित है, इसके बारे में बोला जा रहा है दोस्तों। तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय 4 ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन, संरचन, आपको संवहन, नाभिकीय विखंडन, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम की बात बोले जाए तो वो होगा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करती है। कहता है सूर्य किस अभिक्रिया पर करता है, सूर्य जो है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है ना। ये भी प्रश्न आपको याद ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। इस प्रश्न को सही आंसर क्या होगा, प्रोटीन किस प्रकार का कण है दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। सॉरी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को याद रखना है। यहां पर प्रोटॉन बोला तो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, लेकिन आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का। इलेक्ट्रॉन हो गया दोस्तों, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। यहां तक क्लियर हो गया, तीनों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। ये रही 147 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। तो ऑटोहन जो है परमाणु बम का आविष्कार किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। ये रही 148 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में बोला जा रहा है क्या, कहता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। अब यहाँ भी प्रश्न जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जे थॉमसन। आपको तीनों प्रश्न याद रखना है। कौन कौन, तो बता देते हैं एक बार फिर से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का खोज देखो, ऐसे तो कहानी एक बनाए थे दोस्तों, ऐसे शॉर्टकट आपको बता देते हैं। याद रहता तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो आपको याद करने की जरूर कोशिश करना, याद हो जाएगा। जैसे हो रहा था, देखो छोटी सी कहानी बताते हैं आपको, अगर माइंड में आता है तो अच्छी बात है। जैसे एक क्रिकेट मैच हो, एक फुटबॉल मैच हो रहा था दोस्तों, ठीक है। फुटबॉल मैच जब होता है तो क्या होता है, गोलकीपर होता है। यहाँ पे गोलकीपर और यहाँ पे गोलकीपर था। दोनों फुटबॉल खेल रहे थे दोस्तों, लेकिन एक जो था, एक स्ट्रॉन्ग टीम था और एक लूजर टीम था, मतलब आसान, मतलब जल्दी हारने वाला टीम था। अब क्या हुआ, आसान जो टीम था उसका जो ये बाहर में जो खिलाड़ी हैं ये सब ढंग से खेल नहीं रहे थे और बार बार गोलकीपर को चोट खाना पड़ रहा था, है ना। तो गोलकीपर जो है वो गुस्सा होकर के बोलता है कि जब तुम लोग रोक ही नहीं रहे हो तो हमें रोकने की क्या जरूरत है। और उसको बोलता है कि जितना गोल करने का मन है उतना गोल करो, जे गोल करना है जे गोल करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोग का रवैया ठीक नहीं है दोस्तों, है ना। ऐसा बोला, क्या बोला कि जितना गोल करना है, जे गोल करना है उतना गोल करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई रोक नहीं रहा है तो हम क्यों रोकें। जे गोल करना है उतना गोल करो, हमें क्या जरूरत है रोकने का। जे गोल जे,
ये चीज याद रखना है। जे फॉर क्या हो गया, जे थॉमसन, गो फॉर हो गया गोल फॉर, गोल्डस्टीन भी देता है, रदरफोर्ड भी देता है, तो दोनों याद रखना है ना। गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहता है, आपको याद रखना है। ज्यादातर रदरफोर्ड देता है दोस्तों। और जे फॉर जेम्स चैडविक होता है। फिर से समझ लीजिए, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक। गोल्डस्टीन अगर नहीं रहेगा तो आपको रदरफोर्ड रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही आपकी 149 नंबर प्रश्न और इसका सही आंसर दे देनी है। डायनामाइट के आविष्कार किसने किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डायनामाइट के बारे में। तो इसका सही आंसर होगा अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। कुछ बात आपको याद रखनी है दोस्तों, यही अल्फ्रेड नोबेल है, ऐसा व्यक्ति है, इन्हीं के नाम पर देखो यहाँ नोबेल लगा हुआ है, इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यही नोबेल थे और डायनामाइट का खोज किए थे, जिससे जो रकम मिला था वो रकम बैंक में रख दिया गया था और उसी का जो सूद मिलता है उसी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 150 नंबर प्रश्न और इसका भी सही आंसर लगा लेने दोस्तों। क्या बोला जा रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार के बाद यदि आ जाए तो आपको लगा लेनी है, क्या 4 ऑप्शन है, सही आंसर लगानी है। क्या होगा? टेलीफोन का आविष्कार जो किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ये थी टोटल 150 प्रश्न। आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों ये भी बता देना, और साथ ही साथ आपको बोले थे कि आज कुछ बात बताएंगे। देखो जो भी विद्यार्थी आना चाह रहे थे, बार बार उनका कॉल आ रहा था कि ऑफलाइन क्लास में हम भी आना चाहते हैं दोस्तों, तो कल वो 10 बजे तक आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कल से आपकी बैच स्टार्ट हो रही है, तो कल वो लोग 10 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है। सभी को पता मालूम है, अगर पता नहीं मालूम है तो आपको वीडियो को ऊपर में जो नंबर दिया हुआ था उस पर आप संपर्क कर लेना, बता दिया जाएगा, है ना। कितना बजे? 10 बजे आनी है। जगह जो है लोकेशन आपको बिहार में, आपको बार बार बोल रहे हैं बिहार में, और बिहार में कहाँ? जहानाबाद में, ठीक है। गया के पास में पड़ती है जहानाबाद जिला, वहीं पे आ जानी है। ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, सारी सुविधा वहाँ पे मौजूद है। आप आ जाएं, ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये थी जानकारी। बाकी लोग को तो पता होगा, बहुत सारे लोग एडमिशन भी ले लिए हैं, अच्छी बात है। चलिए मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, यानी कि मैथ की क्लास सुबह 10 बजे। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।